Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and I'm back with another episode of Numbers and Stars with Greenstone Lobo सर. और आज हम बात करेंगे धमाकी क्लैश इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. पहले तो कैसे हो सर आप, और उसके बाद हम बात करेंगे इस मोस्ट वेटेड कॉन्टेस्ट की. मैं एकदम ठीक हूँ सौम्या. हमेशा आपको मिलके अच्छा लगता है. सेम है सर. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्या लग रहा है क्या होने वाला है संडे के इस क्लैश में न्यूयॉर्क, कंसिडरिंग जिस तरीके से पाकिस्तान इस मैच में आ रहा है अब? एक्चुअली मोनंग पटेल जो है उनका चार्ट बहुत ही पावरफुल है. इनफैक्ट कुछ लोग इस बात को नोटिस किए होंगे कि उनका मोनंग पटेल का जो जन्म जो है वो पैट कमिंस के बहुत ही आसपास का जन्म हुआ है. ओके. और ये जो मोनंग पटेल का जो टीम है, दे हैविंग अ फैंटास्टिक टीम. सो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगर मान लो कि जो ग्रुप में से सिर्फ इंडिया और यूएसए अगर क्वालिफाई हो जाएंगे तो भी आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड. ओके. इसका मतलब है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से करने वाला है यार. Okay, so but talking about the India versus Pakistan, astrologically क्या होने वाला है? Is it going to be another interesting contest between the two rivals, और या इंडिया वन साइडेड कर देगा इस बार? मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान is going to be playing well. Okay. क्योंकि जब वो अगर हम देखेंगे पिछला दो वर्ल्ड कप मैच के देखेंगे तो T20 वर्ल्ड कप का मैच देखेंगे तो बाबर आजम ने पहली बार इंडिया को हराया था 2021 में, आफ्टर सो मेनी इयर्स, इतने अटेम्प्ट्स के बाद. सो एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद उस टाइम पे विराट कोहली वाज द कैप्टन. रोहित शर्मा का हॉरोस्कोप इज एक्सट्रीमली पावरफुल. और उसका सेवंथ हाउस इतना स्ट्रांग है कि वो किसी को भी हरा सकते हैं. बाबर आजम का हॉरोस्कोप जो है उनके सामने बहुत ही कमजोर हॉरोस्कोप है, बाबर का वीक है. सो विन इंडिया का ही होने वाला है. बट आई एम जस्ट फीलिंग दैट पाकिस्तान का, देखो उनका जो वो लोग जो मैच जो खेले थे अगेंस्ट यूएसए, वो बहुत ही बिलो पार परफॉर्मेंस था उनका. स्पेशली बॉलिंग जो है वो they couldn't bowl to USA का बैट्समैन जो नोवाइसेस हैं. ऑफ कोर्स वो लोग तो fearless क्रिकेट खेल रहे थे, बट स्टिल should have been able to defend it, लेकिन वो नहीं कर पाए. लेकिन I'm expecting that Shaheen Shah Afridi and Naseem Shah and all of them are going to come back very very strongly. So it's going to be a good even contest, but India will come up trumps. Okay, and any chances, क्योंकि as we talk about the karmic quota, तो वो शायद उधर बहुत ज्यादा उन्होंने यूज अप कर दिया है हार के, तो मतलब इन अ डिफरेंट सेंस उधर हार गए हैं तो इधर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है इस मैच पे या आने वाले मैचेस में? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनका सिचुएशन थोड़ा डाइसी होने वाला है क्वालीफाई होने के लिए. क्योंकि अगर इंडिया के अगेंस्ट हार जाएंगे तो देन इट बिकम्स एक्सट्रीमली टफ फॉर देम टू क्वालीफाई. अब उसके बाद जितने भी हैं वो मिनोज ही हैं, बट देन उनको भी हराने के बाद में भी अगर यूएसए भी उनको सबको हरा देगा तो देन दे विल बी इन ट्रबल. सो बट अगर हम लार्जर कार्मिक कोटा की बात करेंगे तो यू आर लुकिंग एट अभी रोहित शर्मा का जो कार्मिक कोटा है अगेंस्ट बाबर आजम, ओके, इज वेरी हाई. एंड आल्सो लुकिंग एट दिस टीम, सी हमारे इंडियन टीम जो है ना वो जबरदस्त है. ओके, ये बहुत सालों के बाद ऐसा एक टीम जा रहा है जहाँ पे एक एक खिलाड़ी जो आ रहे हैं ना, मतलब वो टॉप ओपनिंग प्लेयर्स, लेजेंड्स है. ओके, देन यू हैव लेजेंड्स कमिंग, फ्यूचर लेजेंड्स कमिंग इन. सो एंड देन यू आर हैविंग बैटिंग टिल द 8th नंबर. एंड हर एक बंदा जो है वो 93, आई मीन लास्ट मैच जो हम इंडिया जो खेला था, ओके, उसमें वी हैड द लीडिंग बॉलर Bumrah, getting the Bumrah is 93 born, so he's got the man of the match. He's going to be probably he can go on to be the man of the series also. And 93 के born इतने सारे players हैं. We have Hardik Pandya again born in 93, Shivam Dube born in 93, and then 94 में ही आ गए अक्षर पटेल. So इतने सारे जो players हैं वो लोग इतना strong हॉरोस्कोप के साथ जन्म लिए हैं ना, it is extremely powerful team. और तो बिना ज्यादा टेंशन वगैरह हम लोग जीत लेंगे. इट्स गोइंग टू बी गुड मैच, बट विल विन. Okay. And so talking about the batting positions, okay, I know वो थोड़ा different matter of discussion हो जाता है, but जैसे विराट is opening right now, probably he'll also open against Pakistan, probably. वहीं बाबर आजम जो पीछे मैचेस खेल रहे थे, he was coming at number 3, but he opened again. तो क्या ये चीजें भी थोड़ा इम्पैक्ट डालती हैं? जैसे नाउ विराट रादर प्लेइंग एट नंबर 3 इज नाउ ओपनिंग द इनिंग्स, तो क्या ये थोड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है? दिस इज एन एक्सट्रीमली पॉजिटिव थिंग. इंडिया के लिए इससे अच्छा बेस्ट हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ओपनिंग में आपके पास वी हैव
द अदर ओपनर जो हु इज नॉट प्लेइंग, यशस्वी या यशस्वी जो है वो 2001 के हैं, जन्म लिए हैं, ओके। सो 2000 उनका जो समय जो है ना बहुत सारा है उनके पास, ओके। वो ओके अभी वो ये खेले नहीं है तो उनके पास उनका चार्ट बहुत स्ट्रांग है, इट इज नॉट, वी आर नॉट अंडरमाइनिंग हिज हॉरोस्कोप, लेकिन उनका हॉरोस्कोप इतना पावरफुल है, स्ट्रांग है कि वो और 3-4 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। लेकिन Okay. क्या है कि हमारे पास आज की तारीख में जो बेस्ट खिलाड़ी हैं जिनका हॉरोस्कोप्स बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं, उन लोगों को ही शुरुआत में आना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। अगर विराट Okay. कोहली को वन डाउन करते तो अच्छा नहीं होता। और हम्म, क्या है कि देखिए विराट कोहली को जस्ट गिव हिम द फ्रीडम टू गो एंड प्ले, जैसे वो आरसीबी के में खेले थे, yeah. उस माइंडसेट के साथ खेलना है, उनको डिफेंस नहीं करना है। he just goes should go and play is whatever he was playing, and then क्योंकि उसके बाद में you have a ऋषभ पंत, you have a सूर्य कुमार यादव, you have a शिवम दुबे, you have a हार्दिक पांड्या। I mean it's like a fabulous team। तो ये एकदम जबरदस्त टीम है और एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ही वेल बैलेंस्ड है, क्योंकि Okay. 80s के बॉर्न 2 ओपनर्स हैं, उसके हाँ। बाद 90s के बॉर्न सारे प्लेयर्स आते हैं, और 80 में भी we have an all 90, so it's a fabulously astrologically well balanced team। एकदम सही है ये। अगर आप Okay. यशस्वी को लेकर आते थे ना, थोड़ा बैलेंस गड़बड़ा सकता था वो। Okay. एस्ट्रोलॉजिकली गड़बड़ा सकता था वो। एस्ट्रोलॉजिकली बोला, मैं जो भी बोल रहा हूँ ओके एस्ट्रोलॉजिकली। ओके एंड वन थिंग सर, जो लास्ट एडिशन था उसमें जो विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया, या जस्ट आउट ऑफ द 87 ब्लू, या 82 नॉट आउट, और जिस तरीके से किया वो, उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा कार्मिक कोटा पॉइंट ऑफ व्यू वाइज कि इस मैच में शायद वो यूज अप, वहां यूज अप हो चुका है तो शायद इस मैच में आ जाए? पॉसिबल है, तो हो सकता है कि मैन ऑफ द मैच कोई और हो, ओके। ओके हो सकता है इट कैन बी अ बॉलर, जसप्रीत बुमराह वंस अगेन कैन बी, और इट कैन बी अक्षर पटेल, वो पिकिंग अप 4 विकेट्स, ऐसा कुछ हो सकता है। सो हार्दिक पांड्या कैन एक्चुअली डू अ बोथ पैटर्न बॉल के साथ कुछ कर सकते हैं। देखो हार्दिक पांड्या इज वन पर्सन हु यू आर गोइंग टू बी वाचिंग आउट, वॉच आउट फॉर हिम। वो Okay. पैटर्न बॉल के साथ जबरदस्त करने वाला है वो, ओके। सो Okay. इवन ही कैन प्ले रोल, सो इट्स ओके, बट विराट कोहली शुड बी देयर। वो भले Okay. 30 रन बनाए, 40 रन बनाए, वो मैन ऑफ द मैच नहीं बने तो भी चलेगा, बट ही हैज टू बी देयर। इट्स ओके, वो रहेंगे तो भी कार्मिक कोटा इज गुड फॉर द कंट्री। When we talk about विराट कोहली, हम सीधा बात करते हैं कि यार प्लेयर ऑफ द मैच नहीं मिलेगा तो उनके लिए मैच खराब है। दैट इज द स्टेचर ऑफ दैट गाय कि अगर प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बनेगा तो शायद मैच थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। स्टैंडर्ड इतना बनाया है हम लोग ने, Standard, yeah. हमने खुद इतना बनाया है अपने स्टैंडर्ड को कि अगर वो मैन ऑफ द मैच नहीं बनते या 50 नहीं बनाते तो ऐसा लगता है कि यार कम परफॉर्मेंस है। कम परफॉर्मेंस है, हाँ। ओके। Any injury concerns in this game? Any injury concerns for India? I don't think so. मतलब even if there is an injury, we have immediately there is a backup which is as good as any other person in the playing 11. एकदम जबरदस्त टीम है। इंडिया को हारने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। Okay. Lastly, sir, I want to ask you about Rohit Sharma. Rohit Sharma the batsman, Rohit Sharma the captain. Yes. क्या ये दोनों कंबाइन करके एक परफॉर्मेंस देने वाले हैं या इंडिविजुअली? बिकॉज ऑब्वियसली जब when the captain is on the field, उसका एक डिफरेंट रोल हो जाता है। तो क्या होने वाला है रोहित शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से? रोहित शर्मा के लिए it is going to be, both the roles are going to be extremely powerful. See, नेपट्यून आने के बाद 2021 में नेपट्यून आया, उसके बाद में उनका कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं रहा है मुंबई इंडियंस के लिए, एज वेल एज इंडिया के लिए उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा खेला था, लेकिन वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया एज अ कैप्टन। लेकिन एज अ प्लेयर ही प्लेड वेरी वेल इन द 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर का। एंड अभी जो है हिज चांसेस ऑफ विनिंग इज वेरी हाई, जो हमने बात किया था। एट द सेम टाइम ही इज प्लेइंग एज अ प्लेयर आल्सो, इट इज वेरी गुड। तो उनका अभी भी एज अ प्लेयर, क्योंकि वो 2021 के बाद में उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। हाँ, अगर हम देखेंगे 2021 हाँ, कुछ वैसा नहीं आया है, या वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब ही हैज नॉट वन एनी, मुंबई इंडियंस के लिए कोई ट्रॉफी नहीं जीता, ओके। एंड तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि उनके पास बहुत सारा कार्मिक कोटा बचा हुआ है एज अ प्लेयर एज वेल एज अ कैप्टन, सो व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। एंड it's going to be good. You will see both of that shine through. So it is very good for us. Okay, so Greenstone Lobos' prediction is that it's going to be a good game, good encounter for the spectators, लेकिन इंडिया फिर से जीत जाएगा। वो जो एक वो चलता है ना मौका, वो एक ही बार आया, वो एक ही बार रहेगा इस बार भी। वो वहीं पे रहेगा। It's going to be India who gonna win this one. But thank you so much sir for joining me in this session. दोबारा जुड़ेंगे, दोबारा T20 वर्ल्ड कप के बारे में आपसे बात करेंगे क्योंकि यह बहुत लंबा टूर्नामेंट है। So thank you so much for joining me. Bye bye. Thank you so much Swami for calling me. Thank you.